कहानी की शुरुआत में हम एक खिलौने को देखते हैं जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। अचानक से उसमें जान आ जाती है और वो घोड़े जैसा बन जाता है। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम जानवी होता है। जानवी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं कि मॉम डैड हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे। इस वजह से जानवी ज़्यादातर अपना वक्त अपने खिलौने के साथ गुजारती थी। जानवी ज़्यादातर एक ही खिलौने के साथ खेलती थी जिसका नाम उसने टीटू रखा था। शादी की तैयारियों के दौरान जानवी के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती। जब जानवी अपने रूम में चेक करने के लिए गई तो हमने देखा टीटू, जो कि एक अजीब सी शक्ल वाला खौफनाक जानवर था जिसे वो अपना दोस्त कहती थी। वो नहीं चाहता था कि जानवी की शादी हो और वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। जानवी इसको मना रही थी और उसे कुछ टाइम मांग रही थी। फिर जानवी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अपनी शादी का जोड़ा लेकर टीटू को दिखाने के लिए आती है और उसको मनाती है। फिर उसे अपनी शादी का जोड़ा पहन कर दिखाती है और कहती है कि आज मेरी यहाँ पे आखिरी रात है, जिससे टीटू बहुत ज़्यादा नाराज़ था और नाखुश था। वो नहीं चाहता था कि जानवी इसे यहाँ पर अकेला छोड़ कर जाए। टीटू भी जानवी के साथ जाना चाहता था और वो उसे अपने बचपन की यादें याद करवाता है और जज्बाती हो जाता है और कहता है, मैंने बचपन में तुम्हारा कितना ज़्यादा साथ दिया, अब मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था। फिर अगले सीन में जानवी ने अपनी मॉम से टीटू को साथ ले जाने की बात की, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी होंगी और अब तुम खिलौनों के साथ खेल नहीं सकती। फिर वो दिन भी आ जाता है जब जानवी की शादी हो रही होती है, जो कि टीटू भी देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। उससे जानवी का जाना यहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है और कमरे से बाहर आकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसे सब देखकर डर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये जानवी का ख्याल था और जो कि ये हकीकत भी हो सकता था। जानवी फौरन वहां से उठती है और टीटू के पास आती है। टीटू बहुत गुस्से में था और अपने कमरे से बाहर आ गया था। जानवी से समझाती है कि मैं तुम्हें शादी के बाद अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम ऐसी आवाज़ें मत निकालो और अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन टीटू उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जानवी किसी तरह मनाकर उसको अपने कमरे में भेज देती है। आखिरकार जानवी की शादी हो जाती है और वहां से रुखसत होकर चली जाती है, जिससे टीटू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है। उधर जानवी को भी बार बार टीटू के ख्याल आ रहे थे कि वो इसको मिलकर नहीं आई और वो परेशान होकर अपने हस्बैंड को कहती है, मुझे अभी इसी वक्त घर ले चलो। दूसरी तरफ जानवी के मॉम डैड जानवी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनकर वो चेक करने के लिए जाते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है। जानवी के मॉम डैड खौफनाक टीटू को देख कर डर जाते हैं। फिर टीटू की आंखों से एक अजीब सी नीले रंग की रोशनी निकलती है जिससे वो जादू से जानवी के मॉम डैड को खिलौना बना देता है। जानवी रास्ते में अपने हस्बैंड को टीटू के बारे में सब बताती है। एक लकड़ी का घोड़ा था जिससे वो बचपन में हमेशा खेला करती थी और वो उसको चाहती थी वो उससे बातें करे, और अचानक से एक दिन उस लकड़ी के घोड़े में जान आ जाती है और वो बोलने लग जाता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है और वो हर टाइम एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। जानवी अपने घर आकर अपने मॉम डैड और टीटू को ढूंढती है और देखती है कि टीटू ने उसके मॉम डैड को एक खिलौने में तब्दील कर दिया था, जो कि देखकर जानवी रोने लग जाती है और टीटू से सॉरी बोलती है। लेकिन टीटू बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो जानवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और कहता है कि तुम्हें खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे मॉम डैड को खिलौना में बदल दिया है। फिर उसके हस्बैंड को भी खिलौना बना देता है। टीटू जानवी से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन जानवी से माफ़ी मांगती है, लेकिन टीटू उसको माफ़ नहीं करता और जानवी बहुत ज़्यादा रोती है। टीटू कहता है कि तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहोगी। इसकी बात मान लेती है और कहती है कि अब तुम ठीक कर दो। फिर टीटू कहता है कि अब तुम मेरे साथ खेलोगी, तुम मेरे साथ सारा दिन सारी रात खेलोगी, जैसे हम बचपन में 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे। टीटू बोलता है कि मेरे साथ खेलो जैसे तुम मेरे साथ बचपन में खेला करती थी। टिक 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 हवा में दौड़ा मेरा घोड़ा, टिक टिक टिक, वाह क्या बाल है क्या चाल है, टिक 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 मेरा घोड़ा बेमिसाल है। फिर वो उसे बाहर लेकर आती है, कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठकर सैर करो जैसे हम बचपन में करते थे। फिर जानवी बोलती है कि मेरे मॉम डैड और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो।
टीटू बोलता है कि अब मैं किसी को भी ठीक नहीं करूँगा, सब वैसे रहूँगी, तुम ऐसी आवाज़ें मत निकालो और अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन टीटू उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जानवी किसी तरह मनाकर उसको अपने कमरे में भेज देती है। आखिरकार जानवी की शादी हो जाती है और वहाँ से रुखसत होकर चली जाती है, जिससे टीटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। उधर जानवी को भी बार बार टीटू के ख्याल आ रहे थे कि वो इसको मिलकर नहीं आई और वो परेशान होकर अपने हस्बैंड को कहती है मुझे अभी इसी वक्त घर ले चलो। दूसरी तरफ जानवी के मॉम डैड जानवी के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनकर वो चेक करने के लिए जाते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है। जानवी के मॉम डैड खौफनाक टीटू को देख कर डर जाते हैं। फिर टीटू की आंखों से एक अजीब सी नीले रंग की रोशनी निकलती है, जिससे वो जादू से जानवी के मॉम डैड को खिलौना बना देता है। जानवी रास्ते में अपने हस्बैंड को टीटू के बारे में सब बताती है। एक लकड़ी का घोड़ा था जिससे वो बचपन में हमेशा खेला करती थी और वो उसको चाहती थी वो उससे बातें करे, और अचानक से एक दिन उस लकड़ी के घोड़े में जान आ जाती है और वो बोलने लग जाता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाती है और वो हर टाइम एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। जानवी अपने घर आकर अपने मॉम डैड और टीटू को ढूंढती है और देखती है कि टीटू ने उसके मॉम डैड को एक खिलौने में तब्दील कर दिया था, जो कि देखकर जानवी रोने लग जाती है और टीटू से सॉरी बोलती है। लेकिन टीटू बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो जानवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और कहता है कि तुम्हें खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे मॉम डैड को खिलौना में बदल दिया है। फिर उसके हस्बैंड को भी खिलौना बना देता है। टीटू जानवी से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन जानवी से माफ़ी मांगती है, लेकिन टीटू उसको माफ़ नहीं करता और जानवी बहुत ज़्यादा रोती है। फिर टीटू कहता है कि तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहोगी। इसकी बात मान लेती है और कहती है कि अब तुम ठीक कर दो। फिर टीटू कहता है कि अब तुम मेरे साथ खेलोगी, तुम मेरे साथ सारा दिन सारी रात खेलोगी, जैसे हम बचपन में 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे। टीटू बोलता है कि मेरे साथ खेलो जैसे तुम मेरे साथ बचपन में खेला करती थी। टिक 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 हवा में दौड़ा मेरा घोड़ा, टिक टिक टिक, वाह क्या बाल है क्या चाल है, टिक 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 मेरा घोड़ा बेमिसाल है। फिर वो उसे बाहर लेकर आती है, कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठकर सैर करो जैसे हम बचपन में करते थे। फिर जानवी बोलती है कि मेरे मॉम डैड और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। टीटू बोलता है कि अब मैं किसी को भी ठीक नहीं करूँगा, सब वैसे रहेंगे। फिर जानवी की नज़र एक छड़ी पर पड़ती है। टीटू ने कहा था कि जब मैं कोई गलती करूं तो तुम मुझे इस छड़ी से मारना। फिर छड़ी लेकर टीटू की पीठ पर बैठकर उसको मारने लगती है। नहीं, मुझे ये छड़ी दी थी ना और कहा था कि जब मैं कोई गलती करूं तो तुम मुझे इससे मारना। अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मेरी फैमिली मेरे से छीनी है। वो जोर जोर से मारकर एहसास दिलाती है। वो इसे खूब मारती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली वापस लौटाना होगी, और कहती है तुम खिलौने ही अच्छे थे, तुम्हें वैसा ही बनना पड़ेगा, और उसे अपनी कसम देती है। फिर टीटू जोर जोर से चिल्लाता है और दोबारा एक खिलौने में तब्दील हो जाता है और उसके मॉम डैड और हस्बैंड आ जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, साथ ही हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियो।